So, very good morning to all of you. Today we will discuss about respiratory quotient. Respiratory quotient. What is respiratory quotient? It is RQ. RQ. The volume of CO2 evolved. The ratio of volume of CO2 evolved and the volume of O2 is taken during cellular respiration is called as respiratory quotient. During cellular respiration, during oxidation of metabolite like glucose, how much volume of CO2 evolved by intake of how much oxygen, this ratio is called as respiratory quotient. So, respiratory quotient means RQ equal to volume of CO2 evolved upon volume of O2 intake. Means how much volume of O2 is taken and how much CO2 is evolved during cellular respiration, that is called a respiratory quotient. If we see the respiratory quotient of carbohydrate, respiratory quotient of carbohydrate is 1. Why 1? Suppose here is respiratory quotient of carbohydrate. Carbohydrate means carbohydrate ultimately digest and get converted into glucose. Suppose glucose is going to oxidize. Here glucose means what? C6H12O6 plus 6O2. अब सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या देगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. इट मीन्स 6 ऑक्सीजन लिया गया और 6 CO2 दिया. तो RQ क्या होगा? RQ ऑफ ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 6 CO2 अपॉन 6 O2. तो 6 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? तो रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ग्लूकोज इज 1. हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा. क्यों? जितना ऑक्सीजन लिया उतना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हुआ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज. दैट्स व्हाई RQ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज 1. RQ of protein is about 0.8. अब RQ ऑफ फैट कितना होगा? RQ ऑफ फैट suppose tripalmitin I am taking. Tripalmitin, that is twice C51 H98 O6 plus 145 O2 is equal to 102 CO2
प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहां RQ इक्वल टू CO2 कितना निकला 102 CO2 अपान 145 O2, 145 ऑक्सीजन लिया, CO2 कितना निकला 102। तो अब 102 अपॉन 145 इट इज अबाउट 0.7। तो इसका RQ कितना आ गया 0.7 आ गया, क्योंकि यहां कितना लिया 145 ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड केवल कितना मिला 102। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन 51 है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है। जब ऑक्सीजन बहुत कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुआ। ग्लूकोज में देखा था C6H12O6, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन एक ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ कार्बन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बहुत कम, तो ज्यादा ऑक्सीजन लिया लेकिन CO2 कम निकला। तो RQ 0.7 आ गया। 102 CO2 निकला बाय यूजिंग 145 O2, तो कितना आ गया 0.7। अब इसके बाद हम बात करते हैं RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। RQ of organic acid is more than 1। आजकल नीट एग्जाम में भी पूछ रहा है RQ 1 किसका है, ग्लूकोज का है, प्रोटीन का है, फैट का है, ऑर्गेनिक एसिड का है, तो इस तरह से पूछ रहा है। तो RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सपोज कर लीजिए हम बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे मैलिक एसिड भी हो सकता है। तो मैलिक एसिड C4H6O5। अब यह मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा, कितना लिया 3O2 लिया। अब यह ऑक्सीडाइज होगा तो 4CO2 यहां बनेगा। कितने CO2 बनेंगे, मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ तो 4CO2 बना और यहां पे 3H2O बन जाएगा और एनर्जी निकलेगी। तो यहां आप देख सकते हैं 3O2 और 4CO2। तो RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवाल्व, तो कितना CO2 इवाल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन इंटेक किया 3O2, तो 4/3 कितना आ गया लगभग 1.33। मीन्स 1.33 का मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा हो गया। तो ऑर्गेनिक एसिड है, ऐसे ही जो है अगर ऑक्जेलिक एसिड का ले तो उसका लगभग 4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन लेगा और 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो 4/1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग मेटाबोलाइट का RQ है। अगर हम देखें एनारोबिक रिस्पिरेशन में RQ कितना होगा, जहां ऑक्सीजन लिया ही नहीं जाता, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में RQ कितना हो जाएगा, RQ in anaerobic respiration। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा, अब सपोज कर लीजिए यहां पे पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन, एनारोबिक ब्रेकडाउन। तो यहां पे एनारोबिक ब्रेकडाउन जब होगा तो कितना बनेगा C2H5OH, यह है इथाइल एल्कोहल,
जैसे यहां पे ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कितने पार्मिक एसिड बने? 2। कब बनेगा? ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पार्मिक एसिड बना और 2 पार्मिक एसिड का एनारोबिक ब्रेकडाउन हुआ तो फिर कितना होगा? ट्वाइस CO2 CpH5OH प्लस ट्वाइस CO2 प्लस लेस एनर्जी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है, या एनारोबिक ब्रेकडाउन है, तो यहां पे ट्वाइस CO2 बना। अब इसका एनारोबिक का, ये एनारोबिक की बात मैं कर रहा हूं, एरोबिक की नहीं बात कर रहा हूं। यही ग्लूकोज एरोबिक में जाएगा तो R3 हो जाएगा, लेकिन एनारोबिक इसमें ऑक्सीजन कहीं यूज नहीं हो रहा है, तब फिर क्या होगा? R3 क्या हो जाएगा? ट्वाइस CO2 अपॉन 0 मीन्स 2/0, और किसी भी संख्या में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में R3 हमेशा 0 होगा, क्योंकि CO2 तो निकलेगा लेकिन ऑक्सीजन यहां यूज नहीं हुआ। तो CO2 निकला, ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? इंफिनिटिव हो गया। कब? ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे आपने देखा R3 फॉर द ग्लूकोज इज 1, R3 फॉर प्रोटीन इज 0.8, R3 फॉर फैट इज 0.7, R3 फॉर ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1, और R3 फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इंफिनिटिव। So these are the different type of the RQ of the different type of metabolites. Thank you very much.